हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम कवर करेंगे चैप्टर 8 ए जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। ये चैप्टर हमने पूरा कवर कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम कवर करेंगे इसके क्वेश्चन और आंसर्स पार्ट को। अगर आपने चैनल का इस क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब करके आसानी से सभी वीडियो, उनके क्वेश्चन आंसर सभी क्लासेस के एक जगह पर देख सकते हैं, चाहे वो फिर एसएसटी हो, आपका मैथ हो या इंग्लिश हो, वो सब चीज़ें आपको यहीं पर अवेलेबल मिलेगी इसी चैनल पर। तो चलिए पेज नंबर 154 पर लिखा है आपका रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू डिड रियली वेल इन दिस एक्टिविटी। तो आपने इस पेज पे एक एक्टिविटी है जो आपने की थी, उसमें आपने कौन सी चीज़ अच्छे से की वो आपको रिफ्लेक्ट करनी है। तो इस एक्टिविटी में वी इंक्रीज द एक्सपोज एरिया इन द केस ऑफ वाटर इन द प्लेट। देखिए एक आपको वहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको ढक्कन में और प्लेट में पानी लेना है। तो प्लेट में आप क्या पानी को फैलाओगे, जब पानी फैलेगा उसको क्या ज़्यादा एक्सपोज एरिया मिलेगा पानी को जो प्लेट में फैल रहा है। तो वाटर इन द बोतल हैड लेजर एक्सपोज एरिया। जो बोतल में पानी है उसको एक्सपोजर एरिया कम मिल रहा है। इट वॉज फाउंड दैट वाटर इवेपोरेट फास्टर एज द एक्सपोज एरिया इंक्रीज। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, अच्छे से समझा था कि जैसे ही आप जो एक्सपोज एरिया है वाटर का उसको इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज करते ही आपका इवोपरेशन का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर हमने दिखाया है। चलिए मेन क्वेश्चन आंसर पार्ट पे जाते हैं। लेट अस इनहेंस आवर लर्निंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कंडेंसेशन। ये देखिए चार स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दी गई है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सी कंडीशन कंडेंसेशन को अच्छे से डिस्क्राइब करती है। तो जो फोर्थ है, द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। यही तो होता है कंडेंसेशन, कि वाटर वेपर ठंडी होकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को कंडेंसेशन कहते हैं। Now come to next. Identify in which of the given process evaporation is very important. देखिए आपको चार यहाँ पर प्रोसेस दिए गए हैं। फर्स्ट में कलरिंग विथ, आप चार चीज़ों से कलर करोगे, आइदर क्रेयोन से, एक्रिलिक कलर से, वाटर कलर से और पेंसिल कलर से। इन सब में इवेपोरेशन किस में सबसे फास्ट होगा। तो देखिए जो वाटर कलर है इसमें इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा फास्ट होगा। तो राइटिंग ऑन पेपर विथ, जब आप पेपर पर लिख रहे हो, आइदर पेंसिल से लिख रहे हो, इंक पेन से लिख रहे हो या बॉल पेन से लिख रहे हो, तो इनमें से किस में सबसे फास्ट इवेपोरेशन होगा। तो इंक पेन में सबसे फास्ट इवेपोरेशन होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। वी सी ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक ग्रास एट मैनी प्लेसेस। देखिए आपने सभी ने देखी होंगी जो हरे कलर की प्लास्टिक की घास होती है, अभी बहुत जगह ये यूज में लेते हैं हम। तो आपने बहुत जगह इसको देखा होगा, अभी गार्डन में भी बहुत जगह इसको बिछा फैलाते हैं। स्पेस अराउंड नेचुरल ग्रास फील्स कूलर देन स्पेस अराउंड द प्लास्टिक ग्रास। देखिए जो नेचुरल ग्रास होती है हमारे गार्डन्स में, उसका जो वहाँ का वो है स्पेस है उसके आसपास का, वहाँ पे ठंडा फील होता है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक ग्रास। कैन यू फाइंड आउट वाई। क्या आप पता लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है। तो चलिए हमारा आंसर है वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द नेचुरल ग्रास फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द लीव्स ड्यू टू इवेपोरेशन। एरियल होता है ऊपर का, पत्तों के ऊपर का जो पार्ट है। तो देखिए घास में जो नेचुरल ग्रास है उससे जो पानी है उस जब सूखता है तो वो इवेपोरेशन के प्रोसेस से सूखता है, जो पत्तियों पे पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। और इवेपोरेशन में हमें पता है कि जब इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, जब इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें क्या है, कूलिंग इफेक्ट आता है। जैसे कि आपने मटके में देखा था, जब मटके में पानी भरते हैं हम तो मटके से क्या होता है, पानी धीरे धीरे आपको दिखता नहीं है बट वो इवेपोरेट होता है, इसी वजह से मटके का पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, उसको उस एग्जाम्पल से हमने चैप्टर क्लास वीडियो में समझा भी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड अदर देन वाटर दैट इवेपोरेट। आपको लिक्विड के अलावा और दूसरे बहुत सारे ऐसे, सॉरी वाटर के अलावा और बहुत सारे ऐसे लिक्विड हैं जिनका आपको एग्जाम्पल देना है जो कि इवेपोरेट होते हैं। तो देखिए मिल्क आपके घर में है, ऑयल भी इवेपोरेट होता है। विस्की हो गई जिसको अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, ये अल्कोहल में अल्कोहल होता है, विस्की में अल्कोहल भी फास्ट वो करती है।
आई ड्रॉप्स हो गई, सैनिटाइजर हो गया। इसके अलावा आपका ये तो अल्कोहल हो ही गया, जो आपका पेट्रोल होता है, पेट्रोल भी फास्ट करता है। तो बहुत सारे ऐसे लिक्विड हैं जो फटाफट इवेपोरेट होते हैं। चलिए, फैन मूव एयर अराउंड क्रिएटिंग ए कूलिंग सेंसेशन। देखिए, जब पंखे की हवा हमारे चारों तरफ घूमती है तो हमें क्या करती है, वो ठंडक प्रदान करती है। इट माइट सीम स्ट्रेंज टू यूज ए फैन टू ड्राई वेट क्लोथ सिंस फैन यूजुअली मेक थिंग्स कूलर नोट वार्मर। तो देखिए, आपने देखा होगा कि पंखों को कपड़े को सुखाने के लिए भी हम यूज करते हैं। अब लेकिन वो तो ठंडा करता है बजाय गर्म करने के, तो वो सुखाता कैसे है? नॉर्मली व्हेन वाटर इवेपोरेट्स, तो नॉर्मली जब वाटर इवेपोरेट होता है, इट रिक्वायर्स हीट नॉट कोल्ड एयर। उसको क्या चाहिए होती है? हीट चाहिए होती है वाटर को इवेपोरेट होने के लिए, ना कि ठंडी हवा। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? तो आप इसके बारे में क्यों सोचते हैं कि पंखा क्यों चलाया जाता है कपड़े सुखाने के लिए, और कैसे पंखा फैन कपड़े सुखा देता है जबकि वो ठंडी हवा देता है? तो चलिए इसका आंसर हम जानते हैं। ब्लोइंग फैन ऑन वेट क्लोथ्स कैन फास्टन द ड्राइंग प्रोसेस। देखिए, जब हम गीले कपड़ों पर फैन चलाते हैं तो जो ड्राइंग प्रोसेस है, ड्राइंग प्रोसेस, सूखने वाला प्रोसेस, उसको फास्ट कर देता है। कैसे करता है? व्हेन यू ब्लो एयर ओवर वेट क्लोथ्स, जब आप गीले कपड़ों पर एयर ब्लो करते हो, द मूविंग एयर हेल्प टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो जो फटाफट एयर वहाँ की चेंज होती रहती है, उससे क्या होता है? इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज द एयर मूविंग अक्रॉस द वेट सरफेस हेल्प टू कैरी अवे द वाटर वेपर दैट इज इवेपोरेटिंग फ्रॉम द क्लोथ। देखिए, जो वहाँ की एयर है, एयर क्या करती है, उसकी नमी थोड़ी बहुत एयर में आएगी, तो फैन क्या करेगा? उस एयर को वहाँ से तुरंत हटा देगा। दूसरी एयर आएगी, फिर वो कपड़े में से नमी लेगी, उसको फिर तुरंत उसको भी हटा देगा। तो ऐसे करके ये क्या करता है? ऑपरेशन के प्रोसेस को फास्ट कर देता है, क्रिएटिंग ए ड्रायर इन्वायरमेंट अराउंड द क्लोथिंग। तो उसके चारों तरफ एक सूखा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो फैन की हवा होती है। तो जो नई हवा आती रहती है, ड्राई एयर, वो क्या करती है? कपड़े से गीली एयर लेती है और फिर वहाँ से चल देती है, तो इसलिए जल्दी सूखते हैं। दिस एयर फ्लो हेल्प टू रिड्यूस द ह्यूमिडिटी एंड हैंस स्पीड अप द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, इसमें हो क्या रहा है कि जो एयर का फ्लो है वो ह्यूमिडिटी को कम कर रहा है। ह्यूमिडिटी कम करने से एयर क्या ड्राई हो जा रही है, और ड्राई एयर ज़्यादा वाटर सब सस्टेन कर पाएगी। तो इसलिए कपड़े गीले होते हैं, उससे वो जो उसमें गीलापन होता है, वाटर होता है, उसको एब्जॉर्ब करती है और फैन उसको आगे बढ़ा देता है, जिससे कि इसका इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है और कपड़े फटाफट आपके सूख जाते हैं। नो क्वेश्चन नंबर 6, यूजुअली व्हेन स्लज इज रिमूव्ड फ्रॉम ड्रेन्स। देखिए, जो आपकी नाली वगैरह होती है, इससे जब जो गीला स्लज कूड़ा होता है, ठीक है, उसको निकाला जाता है। इट इज़ लेफ्ट इन हीप्स नेक्स्ट टू ड्रेन फॉर 3 to 4 days। देखिए, ड्रेन के पास में आपने देखा भी होगा, गली में, सड़कों में, उसको 2-3 दिन के लिए वहीं पे छोड़ दिया जाता है। आफ्टरवर्ड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ए गार्डन और ए फील्ड वेयर इट कैन बी यूज एज मैन्योर। और उसके बाद 3-4 दिन के बाद उसको फिर ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता है, चाहे कहीं गार्डन में या फील्ड में, जहाँ उसको एज ए मैन्योर यूज करते हैं। दिस अप्रोच रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द स्लज। इससे क्या होता है? जो स्लज की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है, एंड एनहेंस द सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल हैंडलिंग इट। और जो इसको हैंडल कर रहा है उसकी सेफ्टी भी इससे एनहेंस होती है। रिफ्लेक्ट अपॉन इट एंड एक्सप्लेन हाउ। अब आपको इसको रिफ्लेक्ट करना है और एक्सप्लेन बहुत छोटे शब्दों में। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर इसका उतना ही छोटा है। देखिए, क्योंकि जो वाटर यानी कि मॉइस्चर होती है फ्रॉम द स्लज इवेपोरेट्स विद टाइम, मेकिंग इट हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ईजियर। बड़ा आसान सा है कि जैसे ही आप उसको टाइम दोगे, जो स्लज आपने निकाला है वो बिल्कुल गीला है, उसमें वाटर भी है, मॉइस्चर भी है, तो जैसे उसको आप टाइम दोगे, टाइम के साथ साथ वो क्या होगा? इवेपोरेशन की वजह से वो सूख जाएगा। अब जब वो सूखेगा तो उसको ट्रांसपोर्ट करना और हैंडलिंग करना दोनों ही आसान भी होगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। चलिए क्वेश्चन 7 करते हैं। ऑब्जर्व द एक्टिविटीज इन योर हाउस फॉर ए डे। जो आपके घर में सारी एक्टिविटीज हो रही है एक दिन, उनको आप ऑब्जर्व करिए। आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व इवेपोरेशन। और किस किस एक्टिविटी में इवेपोरेशन इन्वॉल्व है उसका आप पता लगाइए। हाउ डज अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन हेल्प इन आवर डेली एक्टिविटीज। तो देखिए, ये जो
इवेपोरेशन का प्रोसेस है, इसकी समझ हमें कि हमारी डेली एक्टिविटीज में कैसे हेल्प करती है। तो आंसर हमारा रेफर टू द टेक्स्ट इन सेक्शन 8.5 एंड 8.6 टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल एंड प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इन डेली लाइफ। तो आपका जो 8.5 8.6 आपको दे रखा है, ठीक है, आपके उसमें चैप्टर में आप उसको देख लीजिए, उसमें आपका सारे यही चीज़ें लिखी हैं कि हमें घर में काम करने में कैसे कैसे इवेपोरेशन प्रोसेस हेल्प करता है, जैसे कपड़े सुखाने में हो गया, ठीक है। इस तरह से और कौन कौन से प्रोसेस हैं वो सारे वहाँ पर मेंशन्ड है, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट इन नेचर। तो जो हमारी नेचर है उसमें वाटर सॉलिड स्टेट में कैसे प्रेजेंट है। तो वाटर इन द सॉलिड स्टेट फ्रॉम फॉर्म अकर एज आइस एंड स्नो ऑन द पीक्स ऑफ माउंटेन्स एंड इन द पोलर रीजन सच एज अंटार्कटिका। तो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, जो पानी है वो सॉलिड स्टेट में आइस के रूप में या स्नो के रूप में अवेलेबल है, या तो जो माउंटेन्स हैं उसकी चोटियों पे, या फिर पोलर रीजन है जैसे कि अंटार्कटिका वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेटमेंट वाटर इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर इट इज अवर राइट। तो पानी क्या है, हमारी जिम्मेदारी है बजाय हमारे अधिकार से पहले, ठीक है। शेयर योर थॉट्स, इस पे ये जो कोट है, इस कोट पे आपको अपना थॉट शेयर करना है कि पानी हमारी जिम्मेदारी पहले है, अधिकार हमारा बाद में है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज बाय प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस डबल ह्यूमंस, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है, फुल स्टॉप लगा देना। तो ओनली बहुत ही थोड़ा पानी, स्मॉल क्वांटिटी, केवल अर्थ पे वैसे तो 70% पानी है, लेकिन बहुत थोड़ा पानी, उसमें से जो ओनली 2% ऑफ वाटर ऐसा है जिसको हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं, या कोई प्लांट अपने लिए, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, ह्यूमन बींग के लिए। तो मोस्ट ऑफ द वाटर इज अवेलेबल इन द ओशन विच वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली। तो देखिए इसमें से 98% वाटर कहाँ है, ओशन में है, जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। हमें पानी पीने के लिए भी चाहिए होता है और बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे नहाने के लिए, धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना पकाने सब में चाहिए। विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ वाटर इज डिक्रीजिंग। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो सेफ वाटर है, सेफ वाटर इन द सेंस जिसको हम पी सकते हैं और यूज में ले सकते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है क्योंकि यूज ज़्यादा बढ़ रहा है, वो तो, लेकिन वो तो लिमिटेड है। दो इट इज़ आवर राइट टू गेट वाटर फॉर आवर एग्जिस्टेंस बट एट द सेम टाइम इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप वाटर बॉडीज फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। तो देखिए ये हमारा अधिकार तो है कि हम खुद के जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, खुद के एग्जिस्टेंस के लिए पानी हम यूज करें, ठीक है। लेकिन उससे पहले, उसी समय हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि जितनी भी वाटर बॉडीज हैं जहाँ से हमें पीने का पानी मिलता है उनको हम पोल्यूशन फ्री भी रखें, ठीक है। तो ये हमारा इसमें थॉट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सीट ऑफ टू व्हीलर पार्क्ड ऑन ए सनी डे हैज़ बिकम वेरी हॉट। देखिए टू व्हीलर होता है, स्कूटी, मोटरसाइकिल, बाइसिकल, जितने भी हैं, जब आप इसको एक धूप भरे दिन में, गर्मी के दिन में पार्क कर देते हो तो इसकी सीट क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। हाउ कैन यू कूल इट डाउन, आप इसको कैसे ठंडा कर सकते हैं फटाफट, क्योंकि बैठ के फिर चलना भी होता है। तो आंसर है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल मूव योर टू व्हीलर इनटू ए शेड अंडर द ट्री। सबसे पहले क्या करोगे, आपके पास जो भी है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है या बाइसिकल है, उसको शेड में लेके आइए, पेड़ के नीचे। देन यू कैन कीप ए वेट हैंकरचीफ और क्लॉथ ऑन द सीट, इसको हटा देना, ऑन द सीट सो दैट ड्यू टू एवेपोरेशन इट गेट्स कूल्ड। तो आप क्या करोगे, कोई गीला कपड़ा या गीला हैंकरचीफ सीट के ऊपर रखोगे, जिसकी वजह से इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन, फास्ट इवेपोरेशन से सीट जल्दी ठंडी हो जाएगी। और यू कैन पोर कोल्ड वाटर ऑन द सीट एंड लेट इट गेट्स इवेपोरेटेड ऑन और वाइप इट आउट। या फिर आप ठंडा पानी सीट पर डाल दीजिए और उसको इवेपोरेट होने दीजिए, या फिर कपड़े से पोंछ दीजिए। तो दोनों तरीक़ों से आपकी सीट जल्दी ठंडी हो जाएगी, ताकि आप इजीली कंफर्ट होकर बैठ के उस पर कहीं भी जा सकें।
चलिए एक एक्टिविटी थी इसमें आपकी 8.6, लेट अस कंप्लीट द डायग्राम। तो फिल अप इन द ब्लैंक बॉक्सेस, ठीक है, ये आपको फिल करना है। आपको कन्वर्जन किसका किस में हो रहा है ये पूरे का पूरा हम चलिए इसमें बॉक्स में भर भर के इसको समझते हैं, ठीक है। तो जैसे लिक्विड फ्रीजेज, इवेपोरेट्स, गैस, कंडेंस, ये आपको भरने हैं। तो यहाँ आएगा आपका फ्रीजेज, मेल्ट और फ्रीजेज। सॉलिड, सॉलिड मेल्ट होके क्या बनेगा आपका, लिक्विड बनेगा, लिक्विड ही बनता है ना। और लिक्विड फर्दर मेल्ट होके क्या बनेगा आपका, गैस बनेगा। लेकिन इसमें फ्रीजिंग में क्या होगा, देखिए फ्रीजिंग का प्रोसेस है नीचे। फ्रीजिंग में गैस जब कूल डाउन होगी तो क्या बनेगी, गैस कूल डाउन होकर लिक्विड बनेगा, लिक्विड कूल डाउन होकर क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा, ठीक है। तो नीचे आपको दो प्रोसेस दे रखे हैं, कंडेंस और इवेपोरेट। एक में क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, इसमें ये इवेपोरेशन है और ये कंडेंसेशन। देखिए चलिए हमने इसमें कर भी रखा है इसी तरह से सेम वे। आपको समझाने के लिए मैंने वहाँ बताया था, मेल्ट, फ्रीज, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। मेल्ट, सॉलिड को जब मेल्ट करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को मेल्ट करोगे तो गैस बनेगी, गैस को फ्रीज करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को फ्रीज करोगे तो सॉलिड बनेगा। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, जो मेल्ट साइड का है इवेपोरेशन और जो फ्रीज साइड का है वो कंडेंसेशन। चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बड़े छोटे थे, आपके ख़त्म हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स का इसी तरह से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स का और चैप्टर वीडियो का चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अलग से आपको अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।